बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहली बड़े खबर कांकेर ले मिला थे, जहां बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गए। हादसा में 2 युवक के दर्दनाक मौत हुए। NH 30 में कंडेल कना ये हादसा हुए है। तो ये बड़े खबर है कांकेर ले, जहां बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर होगी और ये हादसा में 2 युवक के दर्दनाक मौत हो गए। NH 30 में कंडेल कना ये हादसा हो है। तो कांकेर ले ये बेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचा दें, जहां सड़क हादसा में 2 युवक के दर्दनाक मौत हो गए। बाइक और ट्रक की भिड़ंत हुई, जब 2 युवक के मौत हो गए। तो कांकेर ले ये बड़े खबर, बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर होगी। इस हादसा में 2 युवक के दर्दनाक मौत हो गई। अमित चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। अमित, बाइक और ट्रक के टक्कर हो, इस 2 लोगों के मौत की खबर है। जी, ये चारमा कंडेल की घटना है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हुई है। ट्रक जो है उसने काफी तेज गति से जो बाइक सवार धमतरी की तरफ जा रहे थे उनको अपनी चपेट में लिया था और दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों ही युवक जो है वो कोंडागांव के विश्रामपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुड़ी हुई है। घटना इतनी विवश थी कि जो बाइक सवार दोनों युवक थी उनकी दोनों की ही घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि NH 30 पर ही ये हादसा हुआ है और ये लगातार हादसे हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए अभी तक कोई प्रयास किए नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। भाथानागु बैकुंठपुर ले बड़े खबर, जहां रसोईया संघ के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। 3 सूत्री मांग लेके काली ले प्रदर्शन करत है। कोरिया जिला के रसोईया प्रेमा बाग में प्रदर्शन करत है। तो ये बड़े खबर बैकुंठपुर ले, जहां रसोईया संघ के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। 3 सूत्रीय मन के मांग है और अपन ये 3 सूत्री मांग लेके काली ले प्रदर्शन करत है। कोरिया जिला के रसोईया प्रेमा बाग में प्रदर्शन करत है। भाथानागु छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र ऊपर जम के निशाना साधिन और कहीं के छत्तीसगढ़ में जौन प्रकार ले विकास के काम हुआ थे ओकर ले केंद्र सरकार घबराए हुए है। डायरी जौन CM साहब और CM मैडम के जिक्र हुआ थे ओकर जांच काबर नहीं हुआ थे। संगी CM भूपेश निशाना साधत हुए कहीं कि विधानसभा के चुनाव में ये दरी बीजेपी के दाल नहीं गले। ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मानता है। ईडी जांच कर रही है तो ये CM सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार क्यों जांच नहीं कर रहा हो? वो तो प्रमाणित है, आपके पास केस है, उसके बारे में क्या है? सेंट्रल एजेंसी कर रही ना जांच, क्यों CM साहब के नाम नहीं बताना चाहिए? कौन है CM मैडम, वो क्यों नहीं बताना चाहिए? जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के लोगों को ही प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे। ये संदेश और क्या है? अधिकारी के हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसे बचाओ नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 17 अक्टूबर के मतदान होने हैं। ये लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यालय राजीव भवन में तैयारी शुरू हो गए। PCC निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन दलवाई 15 अक्टूबर के दिल्ली जाही, वह पार्टी कार्यालय के मतपत्र और मत पेटी लेके 16 अक्टूबर के रायपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ में 307 PCC डेलीगेट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मतदान करी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। दोनों पक्ष में मतदान करे बर कई राज्य के दौरा घलो करत है।
हम जो PROs हैं और APROs जो है उनकी एक मीटिंग 15 तारीख को दिल्ली में मधुसूदन मिस्त्री साहब जो अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलाई है। उस मीटिंग में हम जाएंगे, वहाँ हमें बैलेट बॉक्स दिए जाएंगे और वहाँ बैलेट पेपर भी दिया जाएगा। वो लेके हम रायपुर में जाएंगे। रायपुर में ये इलेक्शन राजीव गांधी भवन में होगा। भिलाई स्टील प्लांट में फिर बड़े हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस 8 के वाल्व फटेले, प्लांट में आगी लगिस। कोक ओवन गैस लाइन में आगी लगेले हादसा भीषण रूप ले लिस और कुछ ही बेरा में आगी बिल एरिया तक घलो पहुंच गिस और आसपास के जो क्षेत्र है ओलापन चपेट में ले ली। जेकर बाद कर्मचारी मन कोनो तरह बाहर निकल के पूरा क्षेत्र ला खाली करवाई। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड के 10 गाड़ी 3 घंटा के मशक्कत के बाद आगी ऊपर काबू पाइस। बता दें कि 12 दिन के भीतर प्लांट के भीतर ये 6वां हादसा है। सल्लग हुआ तो हादसा के बीच उत्पादन गलो सल्लग प्रभावित हुआ थे। हालांकि हादसा ला रोक के बाद पिछले दिन टास्क फोर्स के गठन बीएसपी प्रबंधन जरूर करे रही। फिर 8 सदस्यीय ये टास्क फोर्स के 70 बिंदु के रिपोर्ट ला बीएसपी प्रबंधन पलट के घलौनी देखिस। रायगढ़ शहर के खराब सड़क लले के विपक्ष के विरोध के बाद सीएम भूपेश बघेल सड़क के शीघ्र निर्माण के निर्देश दे हैं। नगर निगम लब बारिश खत्म होते निर्माण कार्य चालू करे के निर्देश घलो दे गए हैं। फिर नगर निगम सीएम के निर्देश के बाद घलो सड़क निर्माण लले के गंभीर नहीं है। जान के हैरानी हुई कि शहर के दोनों बड़े सड़क पर नगर निगम स्टेटमेंट तक तैयार नहीं कर पाए, लिहाजा टेंडर प्रक्रिया में ही 5 से 6 महीना लग जाए। ऐसे में विपक्ष में बैठे भाजपा शहर सरकारों पर निशाना साधा थे। भाजपा निगम अधिकारी मनों पर लापरवाही के आरोप घलो लगा थे। रायगढ़ जिले के रायगढ़ नगर निगम क्षेत्रों के सड़कों की हालत बहुत खराब है और ये सारे सड़कों के मरम्मत के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए, निविदा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो राशि घोषित की, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। नगर निगम में ना निविदा की गई है और ना ही बरसात के बाद कोई तैयारी दिखती है कि नगर निगम इन सड़कों का पुनः मरम्मत करा पाएगी या नए सड़कों का निर्माण कर पाएगी। तो पहले इसकी राशि आवंटन कर दी गई थी। कहीं न कहीं टेंडर में जो है वो विलम्ब हुआ है और कहीं न कहीं ठेकेदारी जो है उसमें ऐसे स्थिति आने के कारण हुआ है। बार्तानागु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हसदेव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सचिवालय में काम करैया कुंजीलाल मोहरा के पत्नी संध्या मोहरा ये बेरा अनुकंपा नियुक्ति पर दर भटका थे। वन केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिला प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख के आत्मदाह के अनुमति मांगे हैं। अपन बेटी के संग खड़े ये महिला के नाम संध्या मेहरा है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम पत्र लिख के आत्मदाह के अनुमति मांगे है। असल में संध्या मेहरा के पति कुंजीलाल मेहरा के 4.5 साल पहले 2 जून 2018 के मौत हो चुके हैं, जो ACCL के हसदेव क्षेत्र के CGM कार्यालय में पदस्थ रही से। जेकर बाद ले संध्या अनुकंपा नियुक्ति बार दर भटका थे, जबकि अगस्त 2020 में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह घलो प्रबंधन ला चिट्ठी लिख के प्राथमिकता के आधार में नौकरी देवर कह रही से। जेकर जवाब में ACCL प्रबंधन कोर्ट के फैसला के हवाला दे रही से। जबकि संध्या मेहरा के कहना है कि उनकर सास केवल PF और ग्रेजुएटी पर कोर्ट में केस दायर करे है, जेकर आश्रित रोजगार ले कोनो संबंध नहीं है। सर, मेरे पति की मृत्यु को 4.5 साल हो गए हैं, जिससे कि मुझे ACCL की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला, ना ही तो मेरे को अनुकंपा नियुक्ति भी नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी सहयोग नहीं मिला आज तक। सिर्फ उनके पास जाना, उनका क्या बोलते रुपए का ही मांग है उनकी तरफ। रुपए मैं दे दूंगी तो आज मेरी नौकरी लग जाएगी। हम लोग का तो वहाँ जाते जाते चप्पल घिस गया। वहाँ तो ऐसा लगता है कि अपने घर से दे रहा है, कोई पहचानता ही नहीं है हमको। लड़की मेरी जाते जाते एकदम परेशान हो गई, छोटा सा बच्चा लेके जाती रही, पर वहाँ किसी को दया नहीं आता। समाज सेवी संतोष जैन घलो पीड़ित महिला ला न्याय दिलाए के प्रयास में लगे है। जौन आरोप लगाए है जौन अधिकारी ला रुपया खवाए जाते उला कुछ दिन में ही अनुकंपा नियुक्ति दे जाते। इसकी जड़ में जब आप जाएंगे तो आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आएगा। जहां पर लोग दे ले रहे हैं, 15 दिन के अंदर नौकरी आ रही है, 20 दिन के अंदर नौकरी आ रही है। इसमें लगातार 52 महीने हो गए। राज्य मंत्री रेणुका सिंह ये ला घोर लापरवाही बता है और कहीं है कि ACCL महाप्रबंधक ला एक गंभीर परिणाम भुगते बर पड़ी।
इसके लिए मैंने 2020 में पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक एक पात्र महिला को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। ये दुर्भाग्य की बात है और इस पर जरूर मैं कार्रवाई करूंगी। संध्या है एसीसीएल ला एक शपथ पत्र दे जेमा रोजगार प्राप्त हो जाए मा उन अपन वेतन ले 50% वेतन अपन सास ला भरण पोषण बर देही। एक बाद घलो प्रबंधन सुने बर तैयार नहीं है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़। CSPDCL यानी कि बिजली विभाग जल्दी ही रायगढ़ जिला के मीटर लगलो प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करी। ये करबर जिया राजधानी स्तर में टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो चुकी है तो उन्हें विभाग जिला में सर्वे की प्रक्रिया गलो शुरू कर दे है। पहली चरण में ट्रांसफार्मर में लगे मीटर में स्मार्ट मीटर लगाया जाए, जबकि दूसर फेज में शहरी फीडर में ये योजना ला लागू करे की प्लानिंग करे जाते। अधिकारी मन के कहना है कि शासन स्तर में आदेश मिला थी ये योजनाओं पर काम शुरू हो जाए। जिला के 3.5 लाख उपभोक्ता ला स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम ले जोड़े के तैयारी है। राज्य स्तर में इसके लिए टेंडर प्रक्रियाधीन है। ये पहले सिस्टम स्मार्ट मीटरिंग किया जाएगा, जिसमें अपने रायगढ़ जिले के और अन्य सभी जिलों के 11 के भी और 33 जो फीडर हैं उनमें पूरी स्मार्ट मीटरिंग लगाई जाएगी और उसके उपरांत फिर उपभोक्ताओं के एंड में मीटरिंग लगाने का कार्य आगे किया जाएगा। कोरबा में नशा में धुत एक युवा का अपन 2 महीना के लड़का की जान ले ली। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। आरोपी पिता अपन पत्नी के चरित्र पर शक करते और लड़का ला अपनाना ही नहीं चाहे। ओकर पहली पत्नी के संग विवाद करते हुए मारपीट करिस, फिर लड़का ला उठा के पटक दिस। सूचना में पहुंचे पुलिस लड़का और ओकर माला अस्पताल पहुंचाइस, फिर मासूम की जान नहीं बचाया जा सकिस। पत्नी झारखंड के रही है, जबकि आरोपी लालघाट के निवासी है और दोनों के विवाह कुछ साल पहले हो रही। आरोपी ला गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ करत है। रायपुर ले फिर एक बड़ी खबर, जहां राजधानी रायपुर में जोरदार बारिश शुरू हो गए। बिहनिया ले बारिश हुआ थे, तेज बारिश के दौर जारी है। मौसम विभाग बारिश पर अलर्ट जारी करे है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। राजधानी में मौसम एक दरी फिर बदल गए। बिहनिया ले जोरदार बारिश हुआ थे, तेज बारिश के सिलसिला बिहनिया ले ही देखे बर मिला थे। मौसम विभाग बारिश ला लेके अलर्ट जारी करे। ये तस्वीर बिहनिया की आप देख पाता कि कौन तरह ले मौसम एक दरी फिर बदल गए और राजधानी में तेज बारिश के दौर बिहनिया ले देखे बर मिला थे। मौसम विभाग घलो अलर्ट जारी करे है बारिश ला लेके। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से तेज बारिश के सिलसिला शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मानसून के जैसे जैसे विदाई के समय आवत है, नजदीक आवत है, मानसून एक बार फिर सक्रिय हो जाते हैं। 5 दिनों से लगातार हम देखते रहे कि लगातार रायपुर में रुक रुक कर बारिश होत रही से ताले फिर आज सुबह से ही लगातार जोरदार बारिश शुरू हो गया। आप मन देख सकते हो कि लोगन मन सब रास्ता में फंस गए हैं। तो दुपहिया वाहन मन, 4 पहिया वाहन मन तो जावत है, लेकिन दुपहिया वाहन वाले जतक मन है वो मन रास्ता में फंस गए हैं। हमारे संग लोगन मन मौजूद है, ओकर से गोट बात करतन। बताइए, बारिश के सिलसिला शुरू होए, का कुछ कहना चाहूँ आप मना? वही बंद हुआ थे पानी और पानी फिर से गिरा थे, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ थे। हमन थोड़ा वही समझ पानी बंद हो जाएगी, पर पानी तो बंद हो ही नहीं है अभी। मौसम का कहना चाहूँ आप मन, जिन पानी जिस हिसाब से गिरे है, मौसम में ठंडक आ गए एकदम। एमा भी जो काम करैया रोजगार वाला मन बड़ा परेशानी जाते, त्योहार भी आगे है और ऊपर से का है पानी गिरा से। अब की सीजन खत्म हो गए लेकिन फिर भी पानी देवत है ना, तो एक से काफ़ी प्रभाव पड़ा है काम धाम से। देख सकते हैं लोगन मन से अपन बात करे हैं, लोगन मन बतात रही से कि मौसम जैसे जैसे जावत है ओकर बाद भी पानी गिरत है, तो एक से लोगन मन परेशानी तो होवत है। लेकिन आप बता दो कि जिन हिसाब से पानी गिरे है, मौसम में काफ़ी ठंडक आ गए। काली हमन गलो देखे रहे हैं कि कोहरा छाए रही से रायपुर में, तो ये समझ सकते हैं कि मानसून जैसे जैसे नज़दीक आवत है विदाई के, तो ये पानी थोड़ा हो गिरी, लेकिन ओकर साथ ठंड गलो बढ़िया। कैमरामैन अजय गुर्जर संग स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बार्ता नागू रायपुर ले बड़े खबर, जहां कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 के आज ले शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 आज ले 18 अक्टूबर तक चली। 5 दिवसीय ये समारोह में खेती किसानी के कई रंग देखे बर मिली। वैज्ञानिक, उद्यमी और किसान ये में शामिल हुई। एक संगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और कृषक सम्मेलन के घलो आयोजन हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 के आज शानदार शुरुआत हुए बर जाते।
आज ले 18 अक्टूबर तक ये जो कार्निवाल है वो चली और 5 दिवसीय ये जो समारोह है एमा खेती किसानी के कई रंग देखे बर मिली। वैज्ञानिक, उद्यमी और किसान ये मड़ई में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और कृषक सम्मेलन के घलों आयोजन करे जाए। तो 5 दिवसीय यह पूरा आयोजन हुई और ये में वैज्ञानिक, उद्यमी और किसान शामिल हुई और खेती किसानी के कई रंग ये मां देखकर मिली। स्टार जैन ज्यादा जानकारी के संग हमारे करा जुड़ा थे। स्टार, कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 के आज ले शानदार शुरुआत हुए बरसात है। देखिए, आप लोग बता दो कि कृषि मड़ई के बड़ा आयोजन करे जाते हैं। एग्री कार्निवल एला नाम दे है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें राज्य भर के कृषि वैज्ञानिक के अलावा देश भर से घलो कृषि वैज्ञानिक मन शामिल हुई हैं और बड़े कार्यक्रम के तैयारी करे गए हैं। और आप लोग बता दो कि जो प्रदेश में जिन खेती किसानी होते, जो देश में खेती किसानी होते ओकर जो नवा तकनीक आए है वो तकनीक ला सब में बताई जाइए। और कृषि जो वैज्ञानिक मन आई है, साथ ही जो किसान भाई है वो मन आई। तो एक प्रकार से बड़े कार्यक्रम रखे गए। 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिन तक ये चली है। और आप लोग बता दो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जिन रिसर्च हुए थे, एक अलावा जहाँ भी कृषि के क्षेत्र में जिन रिसर्च हुए थे वो सबो रिसर्च मन के डिस्कशन एग्री कार्निवल में हुई है। और कुल मिला के कि 5 दिन तक जिन मड़ई चली है एग्री कार्निवल वो मन ले किसान मन ला अब्बड़ फायदा हुई है। तो निश्चित रूप ले किसान मन बर ये पूरा आयोजन कह सकते और ये कार्निवाल ले ये आयोजन ले किसान मन ला बड़ फायदा हुई। बहुत शुक्रिया स्टार ये पूरा जानकारी बार। बारतनागो सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के मनमानियों पर रोक लगाए बर मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी अनोखा पहल करे। ये पहल के तहत तोमन TSMS यानी टीचर सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम के शुरुआत करे हैं। यह सिस्टम के जरिए टीचर्स ला एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवाए गए। वहीं स्कूल में बार कोड लगाए गए। बार कोड ला स्कैन करे में शिक्षक मन की उपस्थिति दर्ज हो जाते। तय बेरा के बाद कहूँ शिक्षक बार कोड स्कैन करते तो वो मन के अनुपस्थिति TSMS सिस्टम में दर्ज हो जाते जो DO ऑफिस में है। ये ऐप ला ये तरह के प्रोग्रामिंग करे गए है कि स्कूल ले बाहर जाके बार कोड की स्कैनिंग करे ले ऐप चालू नहीं हुआ है। ये ऐप के जरिए शिक्षक छुट्टी बर घलो आवेदन कर सकते। संगे शिक्षक मन के दूसर समस्या के बर घलो ये ऐप में ऑप्शन दे गए है। ये ऐप ला लेके शिक्षक मन के अलग अलग कहना है। जो ऐप है वो GPS सिस्टम से बनाया गया है और इसमें 4 तरह की चीज़ों को लेकर के बनाया गया है। और जो कुछ भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का केवल इसी ऐप से समाधान होने का है। किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। जायज़ मांगे होंगी ऑटोमेटिकली हम उसको। योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें तकनीकी सुधार अगर कर दिया जाए और इस योजना को लागू किया जाए तकनीकी खामियों को दूर करके तो बहुत अच्छी योजना है। बालतारागु अनूपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स रायपुर के सिटी कोतवाली चौक सदर बाजार में अपन 7वां ब्रांच शुरू करी। सन 1957 ले एटी ज्वेलर्स सोना चांदी और हीरा के आभूषण में शुद्धता, विश्वास और ज्वेलरी डिजाइन पर जाने जाते। एटी ज्वेलर्स में करवा चौथ, दिवाली और वेडिंग सीजन के स्थिति नवा कलेक्शन लाए गए जो मध्य भारत में कहूं भी देखे बर नहीं मिली। खाली इतना ही नहीं, कोतवाली स्थित नवा शोरूम में ग्राहक मन पर उपहार योजना घलो शुरू करे गए है जिसमें ग्राहक कार लेके एक्टिवा वॉशिंग मशीन इनाम में पा सकते। शोरूम में हर 10,000 रुपया की खरीदी करने वाले ला एक कूपन मिली जेकर ऊपर 11 लोगन ला कार, 65 लोगन ला एक्टिवा और 65 वॉशिंग मशीन समेत दर्जन भर इनाम मिली। हर हफ्ता ड्रॉ करे जाही और मकर संक्रांति की अगले दिन 15 जनवरी की मेगा ड्रॉ निकाले जाही। हमारे ग्राहकों को उपहार योजना दी है क्योंकि हमने ये 7वां शोरूम हमारा उद्घाटित हुआ है और वही के वही पुराने हमारे साथी सब इसमें गोल्ड सेक्शन, सिल्वर सेक्शन में साथ में जुड़े हैं। उनकी भावी इच्छा थी कि हम क्यों ना हमारे कस्टमर को कुछ लाभ दें। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में एक उपहार योजना 10,000 के एक कूपन खरीदी पर 10,000 की जेवर खरीदने पर एक कूपन
सबको दिया जा रहा है। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स का ये जो 7वां शोरूम कोतवाली चौक सदर बाजार रायपुर में खुला है, यहाँ आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि आके हमारी रेंज को देखिए। करवा चौथ का लेके सेट्स में, मंगलसूत्र में, डायमंड की ज्वेलरी में, ब्रेसलेट्स और पेंडल सेट्स में काफ़ी रेंज हमने लाई है। तो अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स रायपुर के सिटी कोतवाली चौक सदर बाजार में अपन 7वां ब्रांच शुरू करे है। 1957 ले एटी ज्वेलर्स सोना चांदी और हीरा के आभूषण में शुद्धता, विश्वास और ज्वेलरी डिजाइन पर जाने जाते। एटी ज्वेलर्स में करवा चौथ, दिवाली और ब्याह के सीजन के स्थिति नवा कलेक्शन लाए गए हैं। और ये मेरे एक बड़ी खबर बैकुंठपुर ले जिला में फिर भूकंप के झटका महसूस करेंगे। तीसर गांव भूकंप के झटका महसूस हुए। चर्चा ले 15 किलोमीटर दूर ये केंद्र रही। बियनिया 5:28 में झटका महसूस करेंगे। रिक्टर स्केल में जो भूकंप की तीव्रता रही तो 4.9 मापे गए। तो ये बड़े खबर ये मेरा क्या अपन तक हम पहुंचा था बैकुंठपुर ले, जहां जिला में एक दरी फिर भूकंप के झटका महसूस करेंगे। तीसर गांव ये भूकंप के झटका जो यहाँ महसूस करेंगे। चर्चा ले 15 किलोमीटर दूर भूकंप के केंद्र बताए जाते। बियनिया 5:28 में यह झटका महसूस करेंगे। रिक्टर स्केल में एक जो तीव्रता है वो 4.9 मापे गए हैं। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। सतीश, जिला में एक बार फिर भूकंप के झटका महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक किसी बार फिर से जो है भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और जो झटके महसूस हो रहे हुए हैं इसको कहीं कहीं ये अध्ययन का विषय हो गया है, क्योंकि ये जो अभी जो झटके आए हैं ये छिंद गेज डैम के इलाके में आए हैं और 4 सेकेंड तक जो है ये झटके जो है महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लगातार जो झटके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अध्ययन का विषय है, क्योंकि इसके पहले जिले के सोनहत के दामोज में, उसके बाद जो है चर्चा में और इस बार जो है ये गेज डैम के इलाके में, तो ये तीसरी बार जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये सुबह 5:28 पे झटके महसूस हुए हैं 4 सेकेंड तक, लेकिन किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह झटके लगातार जिले में आ रहे हैं तो एक अध्ययन का विषय है जी। और तो निश्चित रूप ले भूकंप के झटका यहाँ महसूस करेंगे। पीआर बोबड़े जी हमारे संग जुड़ा थे, विशेषज्ञ हमारे बोबड़े जी, एक दरी फिर भूकंप के झटका यहाँ महसूस करेंगे। का कुछ अपडेट आप दे पाहा और का कुछ वजह माने जा सकते हैं? जी सर, अभी कोरिया जिले में हम देखते हैं पिछले महीने भी यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए थे और आज भी यहाँ से बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे जो गेज बांध है वहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है और इसकी तीव्रता 4.8 रिएक्टर स्केल है यहाँ पे और ये इसकी गहराई जो है 10 किलोमीटर केंद्रित था। जी बहुत शुक्रिया आप मन के अमर कर जुड़े बार और ये जानकारी दे बार। तो अभी व्रत के श्वलद विदा, जय जोहार।